कांग्रेस पार्टी के विधायक और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प की खबर निकलकर सामने आई है। संजय शुक्ला की बीजेपी कार्यकर्ताओं से झड़प हुई है। ये बड़ी खबर जिस पर बनी हुई है हमारी नजर। कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी का आरोप बीजेपी के लगाया है संजय शुक्ला की तरफ से। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरोप सीधे तौर पर लगाया गया है संजय शुक्ला की तरफ से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी का। और लगातार जिस तरीके से चुनावी सरगर्मी के बीच में अब जब वोट डालने का वक्त है तो ऐसे में भी एक दूसरे पर आरोप जमकर लगाए जा रहे हैं। संजय शुक्ला कुछ देर पहले उनका रिएक्शन भी निकलकर सामने आया। उन्होंने सीधे तौर पर गुंडागर्दी का आरोप लगा दिया। और देखिए जरा ये कार्यकर्ताओं के साथ झड़प भी देखने को उनकी मिली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव इंदौर से सीधा जुड़ गए हैं। गौरव, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इंदौर में विधानसभा चुनाव के बीच में तमाम जगहों से इस तरह की घटनाओं की सूचना आ रही है, उसी तरह से संजय शुक्ला ने भी बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो गुंडागर्दी कर रही है और जगह जगह विवाद की स्थिति पैदा कर रही है। लेकिन इसी बीच इंदौर के जो विधानसभा 4 है वहां से भी एक विवाद की स्थिति देखने को मिली है, जहां वहां की प्रत्याशी मालिनी गौड़ के बेटे पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक सिंधी समाज के व्यक्ति से मारपीट की और उसके बाद वहां पर इतनी मारपीट बढ़ गई कि पुलिस को वहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में झड़प हुई थी और उसी झड़प के बीच में एकलव्य गौड़ जो मालिनी गौड़ के बेटे हैं वो भी वहां पर मौजूद थे और उनके भी वीडियो जो है सामने आए हैं। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वहां की जो तमाम दुकानें थी उसे बंद करा दिया गया है और वो पूरा इलाका जो है वो खाली करा दिया गया है। हम देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन से इंदौर में विधानसभा चुनाव के चलते सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। वैसे ही इस तरह के विवाद की स्थिति भी लगातार सामने आ रही है। कल रात को भी जो रहू विधानसभा क्षेत्र है वहां पे भी कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर झड़प हुई थी, जिसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े थे। और उसके बाद से ही रहू विधानसभा में आज सुबह से ही गहमा गहमी का माहौल कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। और कहा जा सकता है विवाद जो इन क्षेत्रों में हो रहे हैं इसका असर इंदौर की तमाम विधानसभा की जो सीटें हैं, वहां के जो मतदान केंद्र हैं, वहां पे स्थिति जो है कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। ऐसे में एक चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए यहाँ पे बन गई है कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। बिल्कुल, इंदौर एक नहीं इंदौर 4 से भी आप ताजा अपडेट बता रहे हैं। वहां पर भी कुछ इस तरीके की घटनाएं निकलकर सामने आ रही है कि उम्मीद है कि बेहतर मतदान हो और जो उपद्रवी है उपद्रव मचाने का प्रयास करें उनको कंट्रोल में किया जाए। शुक्रिया आपका गौरव तमाम जानकारी देने के लिए। एक बार फिर से आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से वोटिंग प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये आंकड़े लगातार बेहद दिलचस्प है, लेकिन इन सबके बीच में मैदान में किस तरीके से दिग्गज है शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनावी मैदान में है और 1990 से वो लगातार हर बार बुधनी से जीतते हुए नजर आए हैं। आज भी उन्होंने सुबह सुबह पहुंचकर वोट डाला। 1988 में बीजेपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष रहे। 1991, 1996, 98, 99 लगातार वो एक के बाद एक सांसद भी रहे। 1972 में 13 साल की उम्र में आरएसएस में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में हैं और मुकाबला बेहद दिलचस्प है। दूसरी तरफ अब दूसरे बड़े मंत्री आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, दतिया निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। दतिया से लगातार वो 3 बार चुने गए हैं। 3 बार डबरा का प्रतिनिधित्व भी वो कर चुके हैं। पूरे इलाके में उनका प्रभाव माना जाता है। पहली बार 1990 में वो विधानसभा के लिए चुने गए। इसके अलावा 1998 और 2003 तक डबरा विधानसभा क्षेत्र से वो चुने गए। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, फायरब्रांड नेता 2008, 2013, 18 में दतिया से विधायक चुने गए और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री होने के साथ ही बड़ा कद उनका माना जाता है। अब उषा ठाकुर का आप नाम देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़ी नेता है वो। हालांकि वो सीट बदलने की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्हें फिर से महू सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया। संस्कृति मंत्री हैं, जुलाई 2020 को शिवराज कैबिनेट में मंत्री बनी। अपने बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। महू सीट से लगातार जीतती आ रही हैं उषा ठाकुर। 2003 में 12वीं विधानसभा की सदस्य बनी थी। 2013 में दूसरी बार विधानसभा के सदस्य बनी। अब आपको दिखा रहे हैं कमल पटेल जो कि राज्य सरकार में मंत्री हैं। 7वीं बार इन्हें टिकट दिया गया बीजेपी की तरफ से। 1993 से हरदा खिरकिया विधानसभा से विधायक हैं। 2013 में कांग्रेस के आर.के. दोगने ने हराया था। 2013 में हार का सामना करना पड़ा था। 2018 में कांग्रेस के आर.के. दोगने को इन्होंने हराया था और वहीं एबीवीपी से बीजेपी की राजनीति में आए थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में प्रदेश में कृषि मंत्री हैं कमल पटेल। अब अगला नाम तुलसी सिलावट का, ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाते हैं। 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री हैं तुलसी सिलावट, बेहद करीबी माने जाते हैं। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के सांवेर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। 2008 में बीजेपी की निशा प्रकाश सोनकर को इन्होंने हराया था। और अब अगले मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का नाम। गोविंद सिंह राजपूत वर्तमान में राजस्व परिवहन मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का इन्हें भी करीबी माना जाता है। 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। दोबारा चुनावी मैदान में उतरे। सुर्खी विधान निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2003 में बीजेपी के भूपेंद्र सिंह को हराया था।
1998 में भूपेंद्र सिंह ने सुर्खी सीट से राजपूत को हराया, तो वहीं 2008 में बीजेपी के राजेंद्र सिंह को यहां पर हराया था उन्होंने। अब गोपाल भार्गव अगले मंत्री। गोपाल भार्गव की अगर बात करें तो रहली विधानसभा से वो वर्तमान विधायक हैं, बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं, इलाके में प्रभाव अपना माना जाता है। 1985 से लगातार रहली से विधायक हैं और लगातार 8 चुनाव जीत चुके हैं। इस वजह से इनका कद और ज्यादा बढ़ चुका है। 8 चुनाव लगातार जीत चुके हैं। एमपी के पीडब्ल्यूडी और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, रहली विधानसभा से वर्तमान के विधायक हैं गोपाल भार्गव। मंत्रियों की लिस्ट आप देख रहे हैं राज्य सरकार के। अब देखिए, विजय शाह अगला नाम। मध्य प्रदेश के वन मंत्री हैं विजय शाह। चुनावी मैदान में पिछले 7 चुनावों में ये अपराजित रहे हैं। ये दिग्गज नाम है, ये बड़े नाम है। 1990 में पहला चुनाव लड़ा था, लेकिन कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2003 से लगातार कैबिनेट मंत्री रहे हैं। 7 बार जीत, इन्होंने लगातार जीत दर्ज की है। और अब मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह। अगला नाम आप बिसाहू लाल सिंह का देख रहे हैं। 3 बार अनूपपुर से विधायक रह चुके हैं। 2020 उपचुनाव में बीजेपी में शामिल हुए, चुनाव भी जीता। अनूपपुर से बीजेपी में शामिल होकर 2020 से पहले कांग्रेस पार्टी में रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी में आए तो चुनाव इन्होंने जीता। साल 2018, 2008 में विधायक रह चुके हैं। 3 बार अब तक चुनाव जीत चुके हैं। साल 1967 में कांग्रेस की सदस्यता ली। भूपेंद्र सिंह अगला बड़ा नाम। शिवराज कैबिनेट में शहरी विकास मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, और दिग्गज नेताओं में एक इनकी गिनती होती है। पहला चुनाव इन्होंने 2008 में लड़ा था। इसके अलावा 2008 में कांग्रेस के दिग्गज नेता को हराया था। ऐंदल सिंह कंसाना सुमावली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी भी दिग्गजों में गिनती होती है। अपने क्षेत्र में प्रभाव माना जाता है। सुमावली विधानसभा के कद्दावर नेता हैं। कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा कुल 5 बार विधानसभा का चुनाव ऐंदल सिंह कंसाना ने लड़ा है। बार बार पार्टियां इन पर दांव लगाती रही हैं। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह अगला नाम। मैदान में मंत्री। पहला चुनाव साल 2003 में, 2008 में फिर से निर्वाचित होते हुए नजर आए। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह 2009 में राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। ये वो महारथी जो चुनावी मैदान में है, राज्य सरकार में मंत्री। 2018 के चुनाव में पन्ना से बीजेपी का टिकट मिला। पहला चुनाव साल 2003 में पवई निर्वाचन क्षेत्र से इन्होंने जीता। विश्वास सारंग बड़ा नाम। अपने अक्सर आप ये सुर्खियों में बने रहते हैं बयानों को लेकर भी और अपनी एक्टिविटीज को लेकर भी। 2011-12 तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता रहे। अक्सर पार्टी का पक्ष रखते नजर भी आते हैं। 2013 में नरेला क्षेत्र भोपाल से फिर से विधायक बने। 2020 से अब तक चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं। कोविड के दौरान इनके बेहतर कार्यप्रणाली को लेकर भी जाना जाता है। इमरती देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया की बेहद करीबी मानी जाती हैं। आपने कई मंचों से बयान भी सुना है। पहली बार 2008 में माफ कीजिएगा डबरा से जीती थी। 2013 से 2018 के चुनावों में अपनी सीट इन्होंने बरकरार रखी। 2020 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई, लेकिन 2020 में इन्हें हार का सामना जरूर करना पड़ा था। अब अगला नाम है प्रभुराम चौधरी का। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी। सांची सीट पर 2018 में कांग्रेस ने कब्जा किया था। प्रभुराम चौधरी सिंधिया के साथ बीजेपी में आ गए। और अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे पहला नाम आता है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। पाटन विधानसभा सीट से लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं। 2018 में भी इन्होंने जीत दर्ज की। 2014 छत्तीसगढ़ कांग्रेस का अध्यक्ष ने चुना गया। 2013 के विधानसभा चुनावों में पाटन के विधायक बने और इनका ये गृह क्षेत्र माना जाता है। लगातार जीत दर्ज करते नजर आए। 2009 में दुर्ग सीट से लोकसभा चुनाव भी इन्होंने जीता। 2008 पाटन सीट हाथ से निकल गई थी। 2004 से लोकसभा दुर्ग इन्होंने जीता था। अब अगला नाम है टीएस सिंहदेव का। राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। साल 1983 से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। बाबा के नाम से लोग इन्हें कहते हैं। अपना अलग ही वर्चस्व इनके इलाके में, राजा है वहां के। 2003 में अध्यक्ष। अंबिकापुर सीट से पहली बार 2008 में विधायक बने, लेकिन सिर्फ अंबिकापुर नहीं पूरे इलाके में इनका प्रभाव माना जाता है। सरगुजा में 2013 में फिर से टीएस सिंहदेव जीत कर आए। 2018 में तीसरी बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, जीत हासिल की। ताम्रध्वज साहू राज्य सरकार के गृह मंत्री छत्तीसगढ़ के, और चरणदास महंत, ये ताम्रध्वज साहू की बात हम कर रहे हैं। ताम्रध्वज साहू दुर्ग ग्रामीण से चुनावी मैदान में हैं। अगला नाम आपको रविंद्र चौबे का दिखाते हैं। रविंद्र चौबे छत्तीसगढ़ की कृषि मंत्री हैं। दिग्गज नेताओं में से एक, उम्रदराज नेताओं में से एक। छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की और ये एक्सपीरियंस नेता हैं। 1980 से 1990 तक युवा कांग्रेस के महामंत्री भी रहे। 1985 में पहली बार निर्वाचित हुए विधायक के तौर पर। 1993, 98, 2003, 8 में लगातार ये चुनाव जीतते नजर आए। उमेश पटेल का अगला नाम है। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री हैं उमेश पटेल, और 2013 से 14 महासचिव छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रहे। वहीं 2013 में खरसिया विधानसभा से विधायक बने। इसके अलावा 2018 में फिर से खरसिया विधायक बने वहां से, और राज्य सरकार में मंत्री के पद पर संभाल रहे थे। अनिला भेड़िया का नाम 2018 में महिला बाल विकास मंत्री ने बनाया गया। 2018 में दूसरी बार डौंडी लोहारा से वो विधायक बनी।
2013 में पहली बार डोंडी लोहारा से उन्होंने चुनाव लड़ा था। 2018 में भी वो जीती। 2018 में उन्हें फिर महिला विकास मंत्री बनाया गया। अगला नाम शिव कुमार डहरिया का है। श्रम नगरीय प्रशासन विकास मंत्री हैं डहरिया। आरंग विधानसभा से विधायक भी बने हैं। आपको बता दें कि आरंग से तीसरी बार शिव कुमार डहरिया विधायक चुने गए हैं, जिसका रिवॉर्ड उन्हें मंत्री पद के तौर पर मिला। छात्र जीवन से ही वो राजनीति में सक्रिय थे। पार्टी के लिए लगातार काम करते नजर आए। वर्तमान में नगरीय प्रशासन मंत्री के तौर पर संभाल रहे थे। अमरजीत सिंह भगत बड़ा नाम, छत्तीसगढ़ सरकार में पर्यटन संस्कृति मंत्री। 2003 में कांग्रेस की टिकट से विधायक चुने गए थे और 2008-2013 में भी वो विधायक निर्वाचित हुए। रिवॉर्ड के तौर पर उन्हें मंत्री बनाया गया। 2018 में चौथी बार सीतापुर से विधायक चुने गए। छत्तीसगढ़ सरकार में पर्यटन संस्कृति मंत्री हैं। तो वो तमाम मंत्री जो कि चुनावी मैदान में हैं और अब वो लगातार जिस तरीके से अब अपनी किस्मत का फैसला इनके भी हो जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में तमाम दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। तमाम मंत्री चुनावी मैदान में हैं और वोटिंग लगातार चल रही है। हर एक विधानसभा क्षेत्र पर इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी ईवीएम में कैद हो जाएगा और रिजल्ट 3 तारीख को आएगा। तब पता चल पाएगा कि आखिर ये जो दिग्गज हैं, इन दिग्गजों का कितना प्रभाव रहा, कितना कमाल दिखा और जनता ने किसे अपना सरताज बनाया। लेकिन जिस तरीके से वोटिंग चल रही है, वोटिंग के साथ साथ महा कवरेज पर लगातार न्यूज स्टेट की भी नजर बनी हुई है। जल्दी से आपको टॉप स्टोरी दिखाते देते हैं, फौरन हाजिर होते हैं। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर